क्या इंसान की ऊंचाई की कोई लिमिट है? कहां तक पहुंच सकता है इंसान? जहां चाहे वहां। फिर ये इंसान क्यों तकलीफ में आता है? फिर ये इंसान 20,000, 15,000, 10,000 के लिए क्यों स्ट्रगल करता है? जब इंसान की इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरी दुनिया नाप सकता है, स्वर्ग लोक तक जा सकता है, वो चाहे जहां पहुंच सकता है, भगवान को धरती पे बुला सकता है, इतनी पावर है इंसान में। इंसान बुद्धा बन सकता है, महावीर स्वामी बन सकता है, इंसान गुरु नानक देव बन सकता है, इंसान ईसा मसीह बन सकता है, इंसान शिरडी साईं बाबा बन सकता है, इंसान कोई भी लेवल पे जा सकता है। फिर ये इंसान इतना लाचार क्यों हो जाता है पैसों के सामने? ये इंसान इतना लाचार क्यों हो जाता है अपनी जिंदगी के सामने? ये इंसान हालात का शिकार क्यों हो जाता है? ये इंसान कैसे इतना छोटा बन जाता है कि नहीं यार मैं कैसे करूंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। 20-25 हजार रुपए जहां आज लाखों करोड़ों अरबों खरबों बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर लोग कमा रहे हैं, वहां पे कुछ इंसान इतने लाचार क्यों हो जाते हैं हालातों के आगे कि यू आर लिमिटलेस। आप अपने आप को फ्री नहीं कर रहे। हम अपने विचारों की कैद में कैद हैं, बस दैट्स इट। हम सब जिंदगी में फ्री पैदा हुए थे, फ्री बनने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन हम अपने विचारों में, अपने माइंड में कैद हैं। हमारी कैद सिर्फ हमारे माइंड में है और हमारे माइंड की जेल से हम बाहर निकल गए। उसके बाद देखिए कहां से कहां पहुंच जाएंगे। एंड ये जेल से बाहर निकलना होगा, इससे गार्बेज को निकालना है, पहले खाली करना है। मेरे साथ बोलिए, दुनिया की सारी बेस्ट लग्जरीज जो हैं वो कॉस्टलेस हैं, मतलब उनके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप कई लोग जो बहुत रिच हैं, दे आर वेरी एरोगेंट। क्योंकि वो इसलिए एरोगेंट हैं क्योंकि वो इतना इनसिक्योर हैं कि उनको समझ नहीं आता करे क्या, किससे अपने दिल की बात बताएं, किस पे ट्रस्ट करें, कौन उनका फायदा उठाना चाह रहा है, कौन नहीं उठाना चाह रहा है। ऑल 80% ऑफ द फिल्म स्टार्स आर लाइक दैट। 80% ऑफ द रिच पीपल आर एम्प्टी। वो दिखते हैं पैसों से भरे हुए लेकिन दिल से खाली हैं। इसीलिए तो इतने अरबपति लोग हैं लेकिन हर कोई सोनू सूद नहीं बन पा रहा। दिल ही नहीं है, निकलता ही नहीं है बाहर, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या उनके लिए है और कौन उनका फायदा उठा रहा है, कौन सा इंसान उनका अपना है और कौन पराया है। दे आर सो इनसिक्योर। एंड हम भी थोड़े से इनसिक्योर हैं आज की भागती दौड़ती दुनिया में, क्योंकि हमें भी पता नहीं है परिवार के अलावा कहाँ जाएं। ऐसी कम्युनिटीज होती हैं लेकिन हम जा नहीं पाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ पे हमें भी वो मिलता नहीं है। दोस्तों, द फर्स्ट प्रोसेस इज वेरी सिंपल। You need to feel the love. All right? You need to feel the love. We are all here to feel the love. सुबह उठे ये काम करना है, शाम को उठे ये काम करना है, दिन में ये काम करना है, यहाँ जाना है, ये लाना है, वो लाना है, ये खाना है, ये बनाना है, ये ऐसा करना है। सभी की जिंदगी मशीन बन चुकी है। एंड हम मशीन की जिंदगी में काम करें लेकिन कहीं ना कहीं खुश होना भूल जाते हैं। या तो वो काम करें जिसमें हर पल खुशी मिल रही है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी स्टेज पे मिलती है, सबसे ज्यादा, और तो मैं 24 घंटे स्टेज पे रहता हूं। आई फील सो इलेटेड। इस समय मैं इतना अलाइव फील करता हूं कि मुझे एहसास नहीं होता भूख का, प्यास का, नींद का, किसी भी चीज का एहसास नहीं होता। एंड दिस इज द प्लेस विच गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी। बट भगवान ने मेरी लाइफ ऐसी बना दी, बट हर किसी की लाइफ ऐसी हो नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके आसपास वैसा वातावरण नहीं है। एंड वी नीड टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। वी नीड टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यहां छोड़ के जाना है। एक कहानी आपको सुनाता हूं। द कहानी है ट्रबल ट्री की कहानी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, मान लेते हैं, गणेश। गणेश एक कंपनी में काम कर रहा था और गणेश का सीईओ था, लेट्स से अमिताभ जी सीईओ थे। गणेश वहाँ पे काम कर रहा था और गणेश दिन भर काम करता था, बड़े उत्साह से काम करता था, बड़े एनर्जी से काम करता था, हमेशा एंगेज रहता था, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें करता रहता था गणेश। लेकिन एक दिन ऐसा सिचुएशन आया कि गणेश उदास दिखा। अमिताभ जी ने देखा गणेश उदास है, क्या बात है, आज सुबह से ही इसने कुछ हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, क्या दिक्कत है। बड़ा उदास था, बड़ा मायूस था। पूरे दिन गणेश मायूस रहा। शाम को 6, 6:30 बजे सभी लोग छुट्टी पे चले गए और उसके बाद गणेश भी निकला। अमिताभ जी ने अपनी कांच की केबिन में से देखा, आज वो उदास उदास घर जा रहा है। उसी समय अमिताभ जी अपनी केबिन से निकले और उन्होंने कहा, गणेश कहाँ जा रहे हो? सर घर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, उधर ही छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं 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 सर, मैं चला जाऊँगा। अरे नहीं नहीं, बैठो कार में, मैं छोड़ देता हूँ। अमिताभ जी ने उसे कार में बिठाया और उसे कार में बिठा के उसे
घर की तरफ छोड़ने गए। पूरे रास्ते ना अमिताभ जी कुछ बोले ना गणेश कुछ बोला, दोनों पूरे साइलेंट में। अमिताभ जी ने भी उचित नहीं समझा कि वो इतना दुखी है, शायद उसको स्पेस चाहिए, शायद वो कुछ सोच रहा है, तो अमिताभ जी ने भी उसे परेशान नहीं किया। दोनों आधे घंटे की जर्नी रही और दोनों के दोनों आधे घंटे की उस जर्नी में चुपचाप चलते गए। एंड बाद में गणेश का घर आ गया। गणेश का जब घर आया तो उसने अमिताभ जी को कहा, सर आप चाय पी के जाइएगा प्लीज। और अमिताभ जी ने उसका सहर्ष ये इनविटेशन स्वीकार किया। और जब इनविटेशन स्वीकार किया तो घर ऐसा था कि सामने खुली जगह थी, उसमें एक बड़ा सा पेड़ था, उसके बाद पीछे जाके घर था। तो गार्डन, पेड़ और उसके बाद घर। तो जैसे ही वो दोनों अंदर गए, पहले गणेश ने दोनों हाथों से पेड़ को छुआ एंड कम से कम 30 सेकंड वो उस पेड़ को ऐसे छू के लगा रहा उसके साथ। एंड उसके बाद मान लीजिए यहां पे उसका दरवाजा है, यहां पे पेड़ है और यहां पे उसका घर है। घर में उसके दोनों बच्चे, उसकी बीवी, उसके माता पिता सभी लोग थे। वो आया, उसने पेड़ को हाथ लगाए, दोनों थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा। उसके बाद जैसे ही उसने पेड़ के इस तरफ कदम रखा, गणेश की एनर्जी हाई लेवल पे हो गई बहुत, और वो चिल्लाते हुए नाचते हुए घर के अंदर गया, दोनों बच्चों को गले लगाया, माता पिता के पैर छुए, बहुत ही खुशी जबरदस्त तरीके से एनर्जी के से लबालब भरपूर, जैसे कि पूरा दिन बहुत जबरदस्त गया हो। इतना खुश होके वो अंदर एंटर हुआ। अमिताभ जी भी एंटर हुए। अमिताभ जी शॉक्ड हो गए, बोले दिन भर से ये आदमी इतना उदास था, इतना मायूस था, इतना थका हुआ, इतना हारा हुआ था, ये अचानक से इसको क्या हो गया, ये इतना ज्यादा एक्साइटिंग कैसे हो गया। खैर अमिताभ जी ने चाय वाय पी, सब कुछ हुआ। एक आधा घंटा वो लोग बैठे। बाद में अमिताभ जी को वो गाड़ी तक छोड़ने गणेश वापस आया और अमिताभ जी ने कहा, गणेश मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बोले गणेश, पूरे दिन भर से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूं और पूरे दिन से तुम उदास थे। मैंने देखा कि शाम को तुम आए, शाम को तुमने आके इस पेड़ को छुआ और इस पेड़ को छूते ही तुम कुछ और हो गए, ऐसा क्या हुआ गणेश? तो गणेश ने कहा, सर ये मेरा ट्रबल ट्री है। क्या है? ट्रबल ट्री। दिन भर में मेरे काम में बहुत सारी आज चैलेंजेस आए और इसके कारण मैं उदास भी रहा। मेरे को काफी सारे पैसों का चैलेंज भी चल रहा है जिसके कारण मैं उदास रहा। थोड़ा सा मुझे सर दर्द भी हो रहा था जिसके कारण मैं मायूस रहा। और ये सारी ट्रबल्स मेरी काम की दिक्कतें थी, ये मेरे बच्चों की दिक्कतें नहीं थी, राइट? ये मेरे माता पिता की दिक्कतें नहीं थी, ये मेरे वाइफ की दिक्कतें नहीं थी। मैंने क्या किया, मेरे इस पेड़ को ट्रबल ट्री का नाम दे रखा है। शाम को जब मैं घर आता हूं तो मेरी जितनी भी परेशानियां होती है इस पेड़ को दे देता हूं। दे डोंट बिलोंग टू माई हाउस, वो मेरे घर में बिलोंग नहीं करती, वो कहीं और बिलोंग नहीं करती। मैं इस पेड़ को सारी परेशानियां दे देता हूं और उसके बाद अपने घर में जाता हूं और अगले दिन जब सुबह निकलता हूं ना तो वापस इस पेड़ से ले लेता हूं। एंड सरप्राइजिंग ये होता है कि शाम को अगर मैंने पेड़ को 100 परेशानियां दी तो अगले दिन सुबह एक आधी बचती है। दिस इज माई ट्रबल ट्री, दिस इज माई ट्रबल ट्री। लेकिन हम में से अक्सर हर इंसान हर परेशानी को हर जगह कैरी करता है। Am I right or wrong? हम हर इंसान हर परेशानी को हर जगह कैरी करते हैं और बिकॉज हम हर परेशानी को हर जगह कैरी करते हैं, हम में से कई लोग दुनिया में जिंदगी भर उदास रहते हैं। एक आदमी ने हमारा नुकसान कर दिया किसी कारण से, अब 20 दिन 50 दिन 100 दिन जहां जा रहे हैं उस नुकसान का गीत गाए जा रहे हैं। कभी किसी शेयर मार्केट में नुकसान हो गया, 20-50 100 दिन 300 दिन उसी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी घर परिवार में झगड़ा हो गया, परिवार के किसी सदस्य ने कुछ कह दिया, 20-25-50 दिन उसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। यू नो, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज। अरे मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो पैसों का प्रॉब्लम किसी के चेहरे पे है, किसी के जिंदगी में है, तो वो 20-20 दिन 100-100 दिन 200-200 दिन उदास है। 200-200 दिन उदास रहता है आदमी। कोई परिवार 5-5 साल उदास रहते हैं और किसी ने उदासी में पीएचडी कर रखी है, दूसरों को भी उदास कर देता है। किसी से मिलने के बाद कोई भी उदास हो सकता है। बोला उदासी राम है, फ्री कोर्स उदासी का, हाउ टू डू उदासी। बट सम पीपल आर, उनका फेस ऐसे ही रहता है लॉन्ग,
कॉर्पोरेट में आप चले जाओ, हर तीसरा चौथा आदमी ऐसा दिखेगा, लॉन्ग फेस। हाँ बोलिए, क्या काम है? ऐसा ही फेस होता है। आप में से किस किस का ऐसा देखो? ये लॉन्ग फेस में हमें स्माइल करना है, दैट्स इट। व्हाई टू हैव द लॉन्ग फेस? और कभी आ भी जाए ये उदासी, मैं कहता हूं एक करना है, इमीडिएट टेक चार्ज ऑफ योर एनर्जी। इमीडिएटली हम अपनी एनर्जी का तुरंत चार्ज ले सकते हैं, तुरंत अपनी एनर्जी को अप कर सकते हैं, तुरंत अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के काम में लग जाना है। क्योंकि इतना सा लॉजिकल होना चाहिए माइंड कि भाई हमारी जिंदगी बदलनी है तो हमारी जिंदगी उदास रहने से तो नहीं बदल सकती है। मैं राइट हो रहा हूं? कई लोग कहते हैं लेकिन ये उदासी चल रही है ना, प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, इतनी उदासी चल रही है, मैं कैसे प्रैक्टिकल हो जाऊं, कहां से प्रैक्टिकल हो जाऊं? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई कैन नॉट डू दैट। तुम्हें क्या पता कितनी प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में? होती है दोस्तों, मेरे साथ भी होती है, और कभी कभी 4-4, 5-5 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन हम भी उदास हो जाते हैं। लेकिन उस उदासी के समय में प्रयत्न, पता है क्या होता है? उस उदासी के समय में प्रयत्न होना चाहिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को चेंज करने का। मेरी लाइफ में जब भी उदासी होती है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मूवीज देखने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा को कुछ ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ जिससे मेरी खुद की ऊर्जा वो अप जाए। और जैसे ही ऊर्जा अप होती है, मिरेकल्स होने लग जाते हैं, एंड थिंग्स चेंज ऑटोमेटिकली माय डियर फ्रेंड्स, थिंग्स चेंज ऑटोमेटिकली। सो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपना ट्रबल ट्री बनाएं और अपनी ट्रबल्स कहीं और दे दें, घर स्वर्ग बन जाएंगे धीरे धीरे। Am I right or wrong? तो मेरे साथ बोलेंगे, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जिससे मैं मिलूं भगवान है। मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। Alright, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एवरीवन। आज के लिए इतना ही। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। भगवान करे आप में से हर एक इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में तरक्की करे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।